राधे राधे। आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके पति और आपका परिवार सब लोग सुरक्षित हों, अच्छे भगवान उनको दीर्घायु दे, राधे रानी उनकी लंबी उम्र करे। आप सभी को राधे सखिया चैनल से आप सबको करवा चौथ की ढेरों बधाइयाँ। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या कथा है वो मैं आपको बताती हूँ कि पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये एक धोबिन के नाम पर पड़ा है। आइए जानते हैं कि इस पर्व का नाम धोबिन के नाम पर किस तरह से पड़ा। देवी करवा अपने पति के साथ एक तुंगभंगंदा नदी के तट पर रहती थी। एक दिन जब उसके पति नदी में नहाने गए तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, उन्हें नदी में खींचने लगा। मृत्यु को पास देखकर देवी करवा के पति ने उनको बुलाना शुरू कर दिया। देवी करवा नदी की ओर दौड़ी और देखा मगरमच्छ उनके पति को नदी में खींचे जा रहा है। उन्होंने तुरंत एक कच्चा धागा लिया अगर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। देवी करवा ने सतीत्व के कारण मगरमच्छ ने उस कच्चे धागे से बांध कर उलझ गया। देवी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों की जान संकट में थी। उन्होंने यमराज को बुलाया और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मौत की सज़ा देने को कहा। यमराज ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मगरमच्छ की आयु बाकी है और उनके पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोध में देवी करवा ने यमराज को श्राप देने की बात कही। श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं करवा माता के प्रार्थना करती हैं कि वह भी उनके सुहाग की रक्षा करें। करवा चौथ का पर्व उत्तर भारत के पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी मनाया जाता है और करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। यूँ तो प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी और चंद्रमा का व्रत किया जाता है, परंतु उनमें करवा चौथ का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अटल सुहाग, पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। वामन पुराण में करवा चौथ व्रत का वर्णन आता है और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी। सभी भाई जान से बढ़कर उसे प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद वीरावती मैके आई। उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना बैठे तो अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने जताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकले, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की हालत उनके भाइयों से देखी न गई और एक दिन भाई ने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख दिया। दूर से देखने में ऐसे लग रहा था चांद निकला है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा चांद निकला है, उसने उसे अर्घ देखने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ चढ़कर चांद देखा और अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें छींक आ गई, दूसरा तोड़ा तो उसमें बाल निकला और इसके बाद उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला की कोशिश करी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस बार इंद्र के देव की पत्नी इंद्रावती करवा चौथ के लिए धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत अटूट विश्वास के साथ रखने लगी। बोलो करवा चौथ माता की जय, बोल करवा चौथ मात की जय, सभी बहनों को, सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की ढेरों ढेरों बधाई। और आज दिल्ली में करवा चौथ का चांद 8:05 या 10 मिनट के बीच में निकल आएगा। फिर से एक बार सभी राधे सखिया चैनल की तरफ से आप सबको करवा चौथ की ढेरों बधाइयाँ। बोलो राधे राधे।